नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की कृपा से लाइट और डिविनिटी डिवाइन ग्रंथ से एक सेशन पढ़ा जाएगा। आज का सत्संग डॉक्टर इंद्र मोहन भाटिया अंकल जी ने लिखा था, जो कि डिवाइन ग्रंथ में है। आज का सत्संग गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत डॉली नारंग आंटी जी पढ़ेंगी और सेशन को मैनेज ललिता भाटिया आंटी जी करेंगी। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ललिता भाटिया आंटी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू भाटिया आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी को बहुत बहुत नमस्कार। और आज सुरेश वासन अंकल जी ने हमें ये मौका दिया है कि हम गुरु जी का गुणगान करें। तो गुरु जी के ब्लेसिंग से आज ये मौका मिला है डॉली आंटी को और मेरे को, हम दोनों को। तो आज हम करेंगे। सुरेश वासन अंकल जी ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, इसलिए कि लाइट ऑफ डिविनिटी गुरु जी का जो एक डिवाइन ग्रंथ है, जिसमें सब काफी सारे गुरु जी के साथ जो जुड़े हुए लोग थे, उन उसमें उनका वर्णन किया गया है, उसमें उनके सत्संग किए गए हैं। तो वो बुक्स हैं, कई लोग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हर एज ग्रुप के लोग होते हैं, बच्चे भी हैं, कई बुजुर्ग लोग भी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ नहीं सकते। तो ये उन्होंने एक नया स्टेप लिया है, जिससे बहुत लोगों को बहुत फायदा होएगा, जो गुरुजी का गुणगान कर सकते हैं, सुन सकते हैं। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि जो सत्संग सुनता है उसका भी भला, और जो जो पढ़ता है उसका भी, जो सत्संग करता है उसका भी भला होता है। तो सुरेश वासन अंकल जी ने हमें ये मौका दिया है, तो थैंक यू अंकल, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी डॉली। भाटिया आंटी। भाटिया आंटी, ये जो मौका महाराज ने दिया है, हम तो सेवकों के सेवक भी नहीं है। जी, जी, ये भी किस्मत वालों को मिलता है। एंड गुरु जी महाराज की आज्ञा थी, आज्ञा है और आज्ञा रहेगी, और उन्हीं की कृपा है ये हम सब पर। जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, इसीलिए ये सब आज हो रहा है। तो मैं डॉली आंटी के बारे में भी 2 बातें कहना चाहूँगी। आज डॉली आंटी लाइट ऑफ डिविनिटी, जो हमारी डिवाइन गुरुजी का ग्रंथ है, उसको आज पढ़ेंगी। और उसमें जो सब अंकल्स, आंटीज़ जो गुरुजी के साथ बहुत क्लोज़ली जुड़े हुए थे, उनके सत्संग हैं। तो डॉली आंटी और शमी आंटी दोनों, शमी अंकल, सॉरी, शमी अंकल दोनों गुरुजी के साथ बहुत क्लोज़ली जुड़े हुए हैं। उनकी मदर काफ़ी जुड़ी हुई थी, वही उनको लेकर गई थी गुरुजी के पास। तो डॉली आंटी तो गाती भी बहुत अच्छा है, और गुरुजी की बहुत कृपा है उनके ऊपर। वो गुरुजी ने उनको मौका दिया कि उनसे आई मीन गाना भी गवाया, और क्योंकि वो गाती इतना मीठा, और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। स्पेशली वो 2 एक वो गाती थी गुरुजी के लिए, अखियाँ च तू वसदा, जो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। और जब हम ये सुनते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हाँ, गुरुजी जो है वाक़ई हमारी आँखों में बस रहे हैं। उनके साथ-साथ हमारा हमें भी ये फीलिंग आती है। तो थैंक यू डॉली आंटी। एक उनका एक और बहुत अच्छा गाना है, फ़िल्मी गाना है, लग जा गले कि फिर ये हँसी रात हो ना हो, जो गुरुजी को बहुत पसंद था और वो सुनते थे। तो आज डॉली आंटी पहले तो गुरुजी का जो डिवाइन उनका ग्रंथ है लाइट ऑफ डिविनिटी, उसको पढ़ेंगी। तो डॉली आंटी, जय गुरु जी। ओवर टू डॉली आंटी। जय गुरु। डॉली आंटी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी ललिता आंटी। जय गुरु जी सुरेश वासन अंकल और सारी प्यारी संगत। सभी को बहुत बहुत शुक्राना। और अंकल का जो हमें मौका देते हैं इतनी प्यारी संगत वर्ल्ड ओवर जुड़ने के लिए। और इसलिए इस समय मैं बता दूं कि ललिता आंटी
and Suresh uncle, by chance, they both are in Australia, and I'm connecting from Delhi, India. So there could be some time lag, you know, थोड़ा सा जैसे हो जाता है time lag, but I think देखिए गुरुजी कैसे बनाते हैं आपका रिश्ता. आप कहीं भी बैठे हो, दुनिया के किसी भी भाग में बैठे हो, आप सारी संगत को जोड़ देते हैं. So मुझे ये बहुत आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आज मुझे मौका मिला है एक चैप्टर पढ़ने का ऑफ अ वेरी डिवाइन संगत. And the chapter's name is Man of Medicine Bows to Faith. This is on page number 183 on the book Light of Divinity. So I think वो अंकल का आई एम ब्लेस्ड कि उन अंकल का सत्संग मैं पढ़ रही हूँ. So he was he's a doctor, a very known doctor, and ये उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ये सत्संग है. So I will just start reading that. Dr. Inder Mohan Bhatia was born into a well-to-do business family of Punjab. His father, elected mayor of the Amritsar Municipal Corporation a record number of times, had a passion for serving the downtrodden, which his son inherited. It influenced his decision to study medicine, and he successfully graduated from the Government Medical College in Amritsar in 1962. 4 years later, a young man of 30 years, he had done his Master of Surgery from AIIMS. His specialty was in dealing with ocular trauma, and he rose to head the study of that discipline in AIIMS. The doctor naturally imbibed a strong scientific background and an utter faith in the existence of its immutable laws. Then in year 2002, something happened to effect a sea change. He went to see Guruji along with his daughter-in-law. He recounts the experience in his own words. अब यहाँ देखिए कि जो हम डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर भी से डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड, लेकिन डॉक्टर के ऊपर भी गॉड हैं. यू नो, गॉड डॉक्टर अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाते हैं. यू नो, ही स्ट्राइव्स टू सेव अ लाइफ. अपनी जी जान लगा के, अपनी साइंटिफिक स्टडी, अपना इतने सालों की तपस्या लगा के जी जान से पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं. पर उनके ऊपर एक भगवान है जो उनको ये ब्लेसिंग्स देते हैं कि वो ये कार्य कर सके. सो इवन आई हैव मेट लॉट ऑफ डॉक्टर्स कि वो कुछ भी ऑपरेशन करने से पहले दे मस्ट बाउ टू सम गॉड कि हमें इतनी स्ट्रेंथ देना कि हम इस पेशेंट की जान बचा सकें. सो आई थिंक सिमिलर थिंग हैपेंड क्योंकि Dr. Inder Mohan Mishra was a very, very nice person. Sorry, Dolly aunty. हाँ जी. Dr. Inder Mohan Bhatia. Sorry, Dr. Inder Mohan Bhatia was a very, very charitable, very nice human being. और जो उनके फादर से उन्होंने इनहेरिट करा था वो सेवा, डाउन ट्रॉडन की, जो पिछड़े वर्गों की सेवा करने का उनको वो विरासत में ही मिला हुआ था. एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट वो डॉक्टरी उन्होंने पढ़ाई थी और उन्होंने सेवा करनी शुरू की. तो इसमें हम पहले उनका वो सत्संग पढ़ते हैं, देन विल टॉक अबाउट इट. ठीक है आरती? जी जी बिल्कुल. Now in his own words, in Dr. Inder Mohan Bhatia's words, he says, "We were total strangers. Tea was served to all. I accepted the same, but she meaning his daughter-in-law, refused. Guruji saw this and immediately said, 'This is not tea, but your medicine. You'll be blessed with a son, and that's why you have come to me.' My daughter-in-law had been married for the last 4 years, and the best specialist had already told us that it would be very difficult, if not impossible, for her to conceive. This had upset her. Here we were taken aback, as nobody knew about her problem. After 1 month, she conceived and was blessed with a beautiful son. All my doctor friends who knew about her problem told me that it was indeed a miracle." आंटी, मैं आपको इसका रिलेटेड एक सत्संग सुनाती हूँ, फिर मुझे मालूम है आपके पास भी एक सत्संग है. सो विल शेयर. माय कजन्स वाइफ
who lives in Chandigarh. She was married for 7 years, but they could not conceive a child. मतलब काफी सालों से they were trying all methods, but nothing happened. So my bhabhi, she said, I'll take you to my Guruji. So they took them to Guruji in Jalandhar. And there, they were Radha Swamis, my cousin, who was not having a baby. So when they went to Guruji, तो गुरुजी ने पहले बोला, अच्छा राधा स्वामी आ गए, तुस्ता राधा स्वामी आदे बोल जानते हो, मानते हो? तो वो थोड़ा एम्बैरेस हो रही, कहती नहीं नहीं गुरुजी, मतलब ठीक है, लाइक वी बिलीव इन गॉड एंड ऑल. कहते फिर कि मैं आई है, शी डिडंट से एनीथिंग, बट गुरुजी तो जान ही जान है, उनको पता है किसको क्या चाहिए, यू नो. वो तो आपको पूरा अंदर से बाहर ही कैन रीड यू. तो शी सेज नहीं गुरुजी आपके दर्शन करने आई है. कहते अच्छा तू मुंडा लेना आई है, मतलब बेटा लेने आई है. बेटा लेने आई है. हाँ, तो गुरुजी ने उसने बोला कि गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए. तो माय भाभी आल्सो टोल्ड देम कि दे आर मैरिड फॉर 7 years एंड दे कुड नॉट हैव अ बेबी. खैर एनीवे, गुरुजी के साथ वहां लंगर प्रसाद खाया. फिर उसके बाद गुरुजी के पास आना जाना शुरू हो गया. जैसे गुरुजी उस टाइम संगत को बहुत घुमाते थे, बड़ी ऐश कराते थे. तो वो चंडीगढ़ से जाते थे जलंधर, वो कभी पटियाला ले गए, कभी कहीं ले गए, हर जगह ले जाते थे. इसी दौरान उसको रात को ड्रीम आया गुरुजी का. गुरुजी उनके सपने में आए और उन्होंने बोला कि मेरे कंधे दबा जोर जोर से. उसने उनके कंधे दबाने शुरू करे जोर जोर से. फिर उसने बोला गुरुजी प्रेशर ज्यादा तो नहीं हो रहा? कह रहे नहीं नहीं नहीं, तो दबा. अब नाउ शी वाज न्यू टू गुरुजीज मिरेकल्स. और फर्स्ट मतलब शुरू में आपको नहीं पता होता इतना, एंड दिस इज वेरी लॉन्ग टाइम बैक, इट वाज इन लेट 90s. सो उसने बोला कि पता नहीं शायद ड्रीम आया होगा. उसके नेक्स्ट डे अगेन शी सेज मुझे ड्रीम आया कि गुरुजी बड़े सुंदर ब्लैक सिल्क के चोले में खड़े हैं, विद बॉर्डर, जैसे सुंदर सा वो पहनते थे चोला, और उन्होंने ऐसे हाथ करके उसको ब्लेस कर रहे हैं. And then she narrated this dream to maybe to her family. And उसके बाद जब उसका रिजल्ट उन्होंने करा, टेस्ट करा, तो she had conceived. So she was blessed. So then she went to Guruji and she said, Guruji, I have conceived. तो गुरुजी बड़े खुश होके ना तब बोलते होते थे, अच्छा चल 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 सुना, है ना, चल खड़ी होके सुना, गुरु ने की कितना तेरा. So and all through her pregnancy, उसकी इतनी smooth pregnancy गई, she had no problem even for delivery. उसको कह रहे अभी इन्होंने सोचा अभी टाइम है, but before they knew the child was born without any problem. And मतलब कोई तकलीफ ही नहीं हुई उसको. एंड इवन डॉक्टर ने कह रहे उसके जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसने जो उसकी उस पे लिखा था प्रिस्क्रिप्शन पे कि इट इज अ प्रेशियस चाइल्ड, यू नो, इवन फॉर देम टू believe that she could have a normal child without any problem. And फिर ये जब थोड़ा सा बेबी बड़ा हुआ लेके गए तो फिर इन्होंने बोला गुरुजी तुसी ਇਹਦਾ नाम भी रख दो. तो गुरुजी ने बोला अच्छा सुखमनी रख लो. Then they said नहीं गुरुजी सुखमनी ना साडी फैमिली च ही है, मेरे दूसरे जेठ दे बेटी दा नाम है. तो कहंदे अच्छा फिर सिमरन रख लो. So now you know they have named her child Simran. And with Guruji's blessing, after 2 years, she had another daughter. So this is, until now, they are doing very well, lovely children, and this is all Guruji's blessings. So this was something which happened to Dr. Inder Mohan Bhatia also. Now, Auntie, I think you also have a satsang on this. Yeah. मेरे साथ भी हुआ ये आपने जैसा बताया. हम लोग जब गुरुजी के साथ जुड़े, एक्चुअली हमारी फैमिली में हम ना मेरे मायके में ना मेरे इन-लॉज में हम लोग बिल्कुल गुरु वगैरह के पास नहीं होता था. जो बचपन से हमने देखा नहीं जाते थे. गुरुजी को वैसे मैं फर्स्ट टाइम मिली थी 74 में, जो मुझे पहले पता ही नहीं था कि ये जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए चंडीगढ़ गई थी और मेरी एक आंटी थी, उनका नेफ्यू था जो आर्मी में था और चंडी मंदिर जहाँ पे है वहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी. तो हम 2 दिन पहले गए थे कि चलो घूमेंगे, तो हम वहाँ गए और जब आंटी कहने लगे कि चलो मेरे नेफ्यू से हम मिलकर आते हैं, हम वहाँ गए तो गुरुजी वहाँ पे थे. सो एक वो जूट की जो चारपाई होती थी उसके ऊपर गुरुजी बैठे हुए थे. मुझे अभी भी याद है कि वो मटमैले से रंग का फॉन से कलर का उन्होंने कुर्ता पजामा पहना था एंड स्किनी गुरुजी, स्किनी बहुत ही
अ, पतले-दुबले से थे और वो बैठे हुए हैं, तो सब लोग माथा टेक रहे हैं वहाँ पे, तो मुझे समझ नहीं आया। मम्मी भी हमारे क्योंकि मम्मी हमारे ना वो बहुत विश्वास अ, ये करते थे कि कोई भी महापुरुष है तो माथा ज़रूर टेकते थे और हमें भी यही कहते थे। मम्मी ने माथा टेका, हम लोगों ने सबने माथा टेका, हम वहाँ बैठ गए। पहली बार मैंने गुरुजी को तब देखा था, बट मुझे ये तब तक याद नहीं था जब तक मैं गुरुजी की वही पिक्चर्स मैंने धीरे-धीरे जब हमने जाना शुरू किया और जब हमने देखी तब मुझे पता लगा कि ये जो चंडी मंदिर में मैंने गुरुजी को देखा था, ये यही है। फिर मुझे बेनू आंटी ने भी बताया, कहती है मैं भी वहाँ गई थी और मेरे अंकल भी वहाँ पे पोस्टेड थे तो तब मैं गुरुजी से मिलकर आई थी। तो तब हमें पता लगा कि हाँ, ये गुरुजी वही हैं। और उसके बाद तो गुरुजी से जब हमने जाना शुरू किया तो विश्वास तो नेचुरली हो ही जाता है। धीरे-धीरे जब शुरू में नहीं था लेकिन ये मैं आपको फिर सुनाऊँगी कभी बट आज तो क्योंकि हम मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं सत्संग कर रहे हैं तो आज मैं उसी बारे में बताऊँगी। तो गुरुजी को वैसे भी सब कहते हैं मिरेकल्स करते हैं और ये सब बीमारी ठीक कर देते हैं। सब लोग गुरुजी को जो नए लोग भी आ रहे हैं वो गुरुजी को ऐसे ज़्यादा जानते हैं। तो जब हमने जाना शुरू किया तो मैं काफ़ी जुड़ गई थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी पिंकी, शी वाज़ नॉट वेल एट दैट टाइम। तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। ऑल्दो वो भी गुरुजी से मिली हुई थी, उसकी बेटी भरतनाट्यम करती थी और वो काफ़ी साल पहले गुरुजी से मिली हुई थी। तो उसने मुझे बताया कि मैंने फिर उसको पिंकी को कहा कि पिंकी यू आर नॉट वेल गुरुजी के पास चलो। कह रही अच्छा मैं मिली तो हुई हाँ। मैं कहा नहीं आप चलो मेरे कहने से एंड शी स्टार्टेड गोइंग और वो इतनी रेगुलर हो गई कि वो हफ्ते में 2 दिन तो ज़रूर जाती थी एंड धीरे-धीरे उसकी थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई थी, उसको मल्टी प्रॉब्लम्स हो गई थी, उसके ऑर्गन्स धीरे-धीरे फेल होने लग गए और प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो डॉक्टर ने ऑलमोस्ट एक बार जवाब दिया, फिर दोबारा 2-3 बार ऐसा हुआ। तो एक बारी डॉक्टर ने बताया कि अब मतलब आई मीन शी विल नॉट सर्वाइव। तो मतलब मेरी एक और फ्रेंड है, उसने फिर वो भी शी इज़ वेरी क्लोज टू पिंकी तो उसने और सबने ये करा कि भई चलो बेटे को बुला लेते हैं, बेटा उसका कनाडा में होता है। तो उसके बेटे को फिर बुलाया और मगर उसका विश्वास इतना विश्वास था कि शी सर्वाइव्ड और वो काफ़ी साल उसके बाद रही। अभी शी इज़ नो मोर बट शी सर्वाइव्ड फॉर मेनी इयर्स और उसके बाद उसका इतना विश्वास था, वो शुरू-शुरू में उसको थोड़ा चलने में मतलब थक जाती थी, जल्दी साँस चढ़ जाती थी। पर मेरे घर सत्संग होता था तो वो आके खूब नाचती थी और बड़ा प्यारा नाचती थी कि गुरुजी ने मेरे को ठीक कर दिया तो मैं ते मेरे तो बहुत थैंक्स है कहने। तो इस तरह से गुरुजी जो है बचाते हैं, लेकिन हुआ क्या कि जब वो बहुत बीमार थी, एक छोटा-सा मैं आपको 2 मिनट का सुनाऊँगी। कि मैं एक बारी जब वो बहुत बीमार थी, तो एक बारी मैं मंदिर गई और मैं उस दिन थोड़ा-सा लेट गई थी, तो मैं बाहर का जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें बैठी हुई थी और 8 बजे आरती होती थी तब। तो मैं जो गई वहाँ पे मैं जाके बैठ गई और उस समय मैं ना मेरी आँखों में आँसू थे। नेचुरली आपके कोई फ्रेंड या कोई भी आप जिससे भी आप अटैच हो तो थोड़ा-सा मन दुखी होता है। तो मैं बाहर बैठी तो उस 8 बजे वैसे चाय प्रसाद देना मंदिर में बंद कर देते थे। तो मैं गई तो उस मैंने आँखें बंद करी और मैंने कहा गुरुजी मेरे को ना आपसे एक जवाब चाहिए। मुझे ये बताओ आप पिंकी को ठीक करोगे कि नहीं? पहले मैंने प्रे करी कि ठीक कर दो, फिर मैंने पूछा, पर मुझे कैसे पता लगेगा कि आप ठीक कर रहे हो? तो मुझे इसका आप मुझे कुछ ना कुछ मुझे आप उसका साइन इंडिकेशन। दो। हाँ, मुझे कुछ ना कुछ। तो मैं आँखें बंद करके बैठ गई और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब मैंने आँखें खोली तो चौधरी अंकल उस समय चाय प्रसाद वही देते थे। चौधरी अंकल बाहर आए उनकी ट्रे में 5-6 कप थे तो मैं तो खुशी से बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि अरे! गुरुजी ने मेरी सुन लिया। पर मैंने देखा जो वो बाहर मंदिर हॉल में से निकले और वो राइट साइड में चले गए। मैं लेफ्ट साइड में बैठी थी। तो जब वो वहाँ गए तो मेरा फिर मन थोड़ा-सा हो गया गुरुजी आपने तो मुझे आशा दिला दी थी और अब फिर से जब हम विश्वास करते हैं तो हम गुरुजी से ऐसे बातें करते हैं। हुँ, हुँ, कि अब ये क्या हुआ कि अब मुझे आज चाय प्रसाद नहीं मिलेगा तो मैं बस यही प्रे कर रही हूँ कि गुरुजी प्लीज़ उसको ठीक कर दो, गुरुजी प्लीज़ ठीक कर दो और मैं आँखें बंद करके बैठ गई। और 1-2 मिनट के बाद ही चौधरी अंकल आए, उन्होंने मुझे आवाज़ दी, मैं आँखें बंद थी, उन्होंने मुझे कहा आंटी चाय प्रसाद।
और उस समय मेरा जो देखो मुझे अभी भी गूज़ बम्प्स हो रहे हैं कि उस समय मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। मुझे मतलब मेरी आँखों में आँसू भी थे और मेरे लिप्स में आई मीन फेस पे मेरी स्माइल भी थी कि मतलब गुरुजी आपने इतनी जल्दी सुन लिया और मतलब मैं खुशी से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उसके बाद वो ठीक भी हो गई एंड शी सर्वाइव्ड फॉर मेनी इयर्स आफ्टर दैट। तो इस तरह गुरुजी सुनते हैं, करते हैं और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी की ये है जो कई लोग ऐसे हैं कि हम तो बीमार नहीं हैं, लेकिन जो बीमार नहीं है और जो ठीक-ठाक है उन पे भी तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है ना, तभी तो वो आज ठीक है। तो इस वजह से आई मीन गुरुजी तो आई मीन ही इज़ एवरीथिंग टू अस सो जय गुरुजी। Jai Guruji. So I'll continue. Uh, the doctor's faith in the hitherto fixed laws of science was shaken. He says, I mean, after this incident, when he felt his daughter-in-law, whom doctors had said that she cannot conceive, she conceived. So it was a miracle. No doubt it was a miracle. I mean, for us, it is a miracle, but we feel it is Guruji's blessings. So this way, the doctor's faith in the fixed laws of science, they talk about reasoning and scientific. So that thing was shaken. His faith was shaken. He says it was very hard for him to accept and rationalize phenomenon that he happened to witness in the presence of Guruji. मतलब गुरुजी के सामने उनका जो रैशनलिज्म था, जो साइंटिफिक सारे थॉट्स होते थे, वो सारा उनका हिल गया और उन्होंने खुद अपनी आंखों से गुरुजी के सामने ये होता हुआ देखा. He was recovering from an overdose of scientific rationalism when another instance of Guruji's divine intercession occurred. His daughter-in-law's grandmother, a 70-year-old lady who was severely diabetic, developed an acute backache and paralysis was attacking her lower legs. She could not move about easily. She was examined by the team of AIIMS neurologists. They took a battery of tests, including an MRI, and advised immediate surgery to save her from complete paralysis. The date of the surgery had been fixed when I brought her to Guruji. The doctor recounts, before leaving, I asked Guruji to bless her so that the surgery would be successful. He looked at me and said very bluntly, what sort of surgery? He pointed out that she had already taken prasad and that she would be okay now. So we postponed surgery and she started recovering. In a few weeks, she was perfectly normal. So again, this Guruji has done my surgery also, and ये मैं अपना सत्संग पता नहीं कितनी बार, हजारों बार कर चुकी हूँ, and every time when I repeat, I feel कि मैं बार बार उसको repeat कर रही हूँ. But probably this is what Guruji wants, because I think हर सत्संग किसी ना किसी को एक आंसर देता है. जो जिस तकलीफ से गुजर रहा है, कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो उसके रिलेटेड वो खुद या उसके नोन सर्कल में कोई ना कोई उस चीज से परेशान होता है. सो आई फील दिस इज एन आंसर, ऑल्दो आई फील आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. तो हम भी जब फर्स्ट टाइम आंटी उनके पास गए थे 1995 में, तब वो गुरुजी जालंधर में थे, और वो भी हम लोग लाइक पहले मेरा ब्रदर गया, इट वाज दैट बाय वर्ड ऑफ माउथ होता था. पहले ब्रदर गया, फिर ब्रदर को उन्होंने बोला मम्मी डैडी को लेके आओ, देन मम्मी डैडी वेंट, देन मम्मी डैडी से सारे बच्चों के नाम पूछे, देन ही सेज कि नहीं डॉली शम्मी को बुलाओ. सो दैट इज हाउ वी वेंट. अब हम लोग को टच वुड विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी. वी वर इन अ गुड फेज ऑफ लाइफ. वी हैड अ सन, वो जो बहुत मेरा भी बहुत देर बाद हुआ था बेटा, बट वी हैड अ सन. And Shami's touchwood, he was doing well in his career. Everything was going smooth. So, लेकिन गुरुजी ने बोला उनको बुलाओ, तो हमने बोला ठीक है जब जाना होगा हम चले जाएंगे. तो बट एक मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था, जब माय सन वाज बोर्न तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारा सर्जरी करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव फाइब्रॉइड्स इन योर यूट्रस. सो आई सेड एंड यू प्लान फैमिली फास्ट, इफ यू वांट अनदर चाइल्ड तो आप जल्दी से कर लो. तो मैंने कहा आपने क्यों नहीं निकाले फाइब्रॉइड्स? कह रहे नहीं वो तो रेक्टर हो जाते हैं, बार बार आ जाते हैं, सो हमको कभी ना कभी आपका यूट्रस ही रिमूव करना पड़ेगा. नाउ दिस वाज प्लेइंग इन द बैक ऑफ माय माइंड एंड आई वाज वेरी स्केयर्ड बिकॉज आई हैड अ वेरी टफ प्रेगनेंसी. बड़ी मुश्किल
बेड रेस्ट हुआ, देन ही वाज बोर्न थ्रू सिजेरियन सेक्शन। तो मैं डॉक्टर से भागती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो लेकिन ये मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे जाना पड़ेगा, कभी जाना पड़ेगा। सो जब मैं गुरुजी के पास गई तो मैंने सोचा भी नहीं था मैं उनसे ये बात करूंगी, बट वो गुरुजी की शख्सियत ही ऐसी थी कि आप खुद ब खुद आपके मुंह से निकलवा देते थे, जबकि उनको सब मालूम है, वो तो जानी जान है। तो मैं गुरुजी के पास गई और पहले तो उन्होंने बातचीत करी, बड़े आराम से जैसे बात करते थे। अच्छा, कित्थों आयो, की नाम है, की कर दियो। एंड फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट गुरुजी, तब मेरे आसपास कोई भी नहीं था। जब गुरुजी ने बार बार बुलाया और हम जा नहीं रहे थे और अल्टीमेटली हम चले गए, तो जब गुरुजी अपने बेडरूम से निकले थे तो मैं जालंधर में और मैं किचन से निकली थी और मेरे साथ कोई भी नहीं था। एंड जब गुरुजी बाहर निकले, उन्होंने मुझे देख के कहते स्माइल करके, डॉली आ गई तू। एंड आई वाज सरप्राइज्ड बिकॉज ना मेरे साथ मम्मी थे, ना मेरे ब्रदर थे, ना मेरे हस्बैंड थे कि वो को रिलेट कर ले, कि आई एम डॉली। एंड बट आई टोल्ड यू ही नोज अस। तो कह के स्माइल करके अंदर जाके बैठ गए। फिर बातें होने लगी, क्या करती हो, शम्मी जी को पूछा, उन्होंने बोला मैं न्यूज पढ़ता हूँ। और मुझे पूछा, उन्होंने बोला ये गाती हैं, तो ऐसे गाने का सिलसिला शुरू हो गया। फिर मैंने पता नहीं क्यों उनको बोल दिया कि गुरुजी मेरे तो ना फाइब्रॉइड्स हैं यूट्रस में, मुझे डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन से और मुझे तो बड़ा डर लगता है। तो गुरुजी ने बोला अच्छा चल मैं तेरा ऑपरेशन कर दूंगा। अब उन्होंने बोल दिया, मैंने कहा भैया ये मैंने क्या कर दिया, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद गुरुजी। एंड अब तो मतलब बच्चा बच्चा टन टन को मालूम है कि गुरुजी कितना उद्धार करते हैं, कितने मिरेकल्स करते हैं, बट उस टाइम इट वाज वेरी न्यू। तो मैं बहुत डर गई, मैंने कहा अभी ये तो डॉक्टर भी नहीं है, अब ये क्या करेंगे, मैं तो डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी। तो गुरुजी ने बोला नहीं नहीं कोई गल नहीं, ऐदा करो 51 रुपीज दे पान दे पत्ते मंगा लो। पान के पत्ते आ गए। फिर मुझे थोड़ा हौसला हुआ कि चलो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा ब्रदर है, मेरे हस्बैंड है, चलो एवरीबडी इज अराउंड, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो दे आर ऑल अराउंड। पान के पत्ते आ गए। एंड देन एक रूम था जिसको वो मेडिकल रूम कहते थे, एक वहीं पे बेडरूम था छोटा, उधर मैं अंदर गई तो वहां पे 2-3 आंटीज और थी। सो उधर भी आई ले डाउन एंड गुरुजी केम इनसाइड। उनके पास एक चम्मच था, स्पून, जिसका हैंडल बहुत लंबा था। वो अंदर आए, मैंने थोड़ा सा अपना शर्ट उठाया, उन्होंने एक जगह प्रेस किया और कहा कि इतने दर्द है। मैं क्या हाँ जी। और उन्होंने वो जो पान के पत्ते थे ऐसे हॉरिजॉन्टली मेरे पेट पे फैला दिए, ही सेड, कुछ पढ़ा उन्होंने और उन्होंने बोला चल तेरा हो गया ऑपरेशन। मैंने कहा ऐसे कैसे ऑपरेशन होता है, आवर रैशनल माइंड, आवर रीजनिंग माइंड, वी कांट बिलीव इन ऑल दिस ना। सो खैर एनीवे, पर मैंने कहा कोई नुकसान भी नहीं है, चलो करा है तो कुछ हुआ तो नहीं। खैर एनीवे हम लोग बाहर आ गए। उसके बाद गाने बजाने शुरू हो गए। फिर उसके बाद हम दोबारा गए, आई थिंक हम महीने के बाद और कुछ। तो गुरुजी ने मुझे देख के फिर बोला कि तेरा ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। सो वही प्रोसेस दोबारा से हुआ। एंड देन ही टोल्ड मी, वो जो पान के पत्ते होते थे वो कहते थे कोई भी बहते हुए जल में प्रवाह कर दो, उसको बरतना नहीं, उसको निकाल दो। वो हम कर देते थे। उसके बाद गुरुजी ने बोला कि जब आ जाके सैर कर किया। मैं बाहर थोड़ी सी सैर करके आ गई। फिर कहते चल हो गया तेरा ऑपरेशन, बनाता तेनू 16 साल दी जवान, जा जाके अल्ट्रासाउंड करा ले। आई सेड ठीक है, बट सिंस आई वाज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम, तो मैंने सोचा ऐसे खामखा डॉक्टर के पास क्यों जाना है, मैं नहीं गई। एंड ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद गुरुजी पंचकुला आए कुछ देर, फिर चंडीगढ़ आए, फिर उसके बाद एम्पायर स्टेट आ गए। और इस पूरे उसके दौरान मैंने अपना अल्ट्रासाउंड नहीं कराया बिकॉज आई हैड नो प्रॉब्लम। सो अल्टीमेटली जब मैं इधर आई तो मुझे एक बार जब गुरुजी यहाँ आए एम्पायर स्टेट में, तो मुझे प्रॉब्लम हुई एक रिलेटेड टू गायनेकोलॉजी। तो मैंने कहा अब तो जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। सो आई वेंट टू द डॉक्टर और उसको मैंने सारा बताया कि ऐसे 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 मेरे फाइब्रॉइड्स थे। तो कह रहे कोई बात नहीं, हम अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, आपका चेक कर लेते हैं। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा पूरा, थॉरोली स्कैन, दे सेड उसमें कुछ है ही नहीं। एंड आई सेड फिर मेरे को ये प्रॉब्लम क्यों हुई, कह रहे ऐसे ही हो जाता है कई बार, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गया, जस्ट टेक अ मल्टीविटामिन। वो दे दिया। उसके बाद देन आई वेंट टू गुरुजी कि गुरुजी मैं अल्ट्रासाउंड करा लिया। कहने देखिया फिर ठीक करता ना। एंड जैसे वही होता था। और गुरुजी मुझे अब इसीलिए याद आता है कि मेरा ये सत्संग भी कितनी बार उन्होंने सुनवाया है। ही यूज्ड टू से हाँ। चल
खड़ी हो जा, सुना दे, शॉर्ट एंड स्वीट, गुरु ने कि मैं ठीक किता। सो आई फील अगर गुरु जी चाहते हैं ये बार बार सुनना, सो मे बी दिस इज मे बेनिफिटिंग। बी गुरुजी जो है बाकी लोगों का कल्याण करते हैं, क्योंकि रहे, गुरुजी के हाँ, तो जैसे आप आपने, बार-बार सुनाते हैं तो कितने अलग लोगों का कल्याण होता है। जी तो जी जी, जैसे आपने कहा कि सत्संग सुनाने का भी और सत्संग सुनने वालों का भी भला होता है, किसी ना किसी का भला हो रहा है जो गुरु जी कर रहे हैं थ्रू। हम आप सोच लो, हम उनका एक जर्रा है, थोड़ा सा एक बिल्कुल ही जर्रा का भी, उससे भी छोटे हैं, जो हमारे थ्रू गुरु जी लोगों को सत्संग करवाते हैं, वो सुना। दैट्स व्हाट आई फील। सो यू हैव समथिंग टू से आंटी ऑन दिस? आपका ये आई मीन हो गया सत्संग, ये पूरा अब रीडिंग हो गया? नहीं कि अभी रहता है। हाँ, आप, आप ये करिए, फिर I- फिर फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी। ठीक है जी। ओके, नाउ दिस वाज अबाउट, हमने सोचा कि उनका सर्जरी नहीं हुआ, उनका सर्जरी टल गया, उनके मदर इन लॉ का। एंड ओके, आफ्टर दैट डॉक्टर भाटिया सेज दैट ओवर द years he has seen many more amazing cures. Severe cardiac problems as well as malignancies have been cured due to Guruji's grace. Miracles happen even without bringing problems to Guruji's notice. अब इसका भी मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों का उनको पता भी नहीं लगेगा, उनका सिर्फ गुरुजी के पास आने से ही कल्याण हो जाएगा, उनको मालूम भी नहीं होगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्या क्योर हो गई। मतलब यही तो एक ब्यूटी है गुरुजी के पास जाने की, कि आपको बिना जानते बूझते आपको वो प्रसाद के थ्रू आपकी वो प्रॉब्लम ही क्योर कर देती है, जिसका आपको शायद मालूम भी ना हो। So मालूम this भी is नहीं। what he says. But Dr. Bhatia believes that for Guruji to help anyone, one must have complete faith, patience, and the capacity to surrender. Guruji's greatest gift to him has been a total transformation of his personality. Dr. Bhatia says, "My life has become full of peace and tranquility," notes Dr. Bhatia. He has provided me with an anchor and an unflinching belief in the existence of a divine order. मतलब हम कुछ भी कर ले, हम सबसे ऊपर एक डिवाइन पावर है, गॉड है, उनके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम उनके हाथ हैं, और हम उसी तरह लोगों का ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से गुरु जी का हाथ है। सो दैट इज व्हाट आई थिंक कर इज वो रहे हैं, कर वो रहे हैं। हो हम रहे। सिर्फ हम सिर्फ बीच में हाँ, नाम हमारा हो जाता है। नाम हमारा और मीडियम हम बन जाते हैं, मीडिया, हाँ, मीडियम बन जाते हैं, बिल्कुल। So here his satsang ends here. This is as narrated by Dr. Inder Mohan Bhatia, MBBS, DOMS, MS, AIMS. Yeah. मैं भी आपको एक छोटा-सा किस्सा सुनाऊँगी। आप जी विश्वास की बात कर रहे हैं। जी मैं भी जब गुरुजी के पास जाना शुरू हुई, तो उस समय मैं थोड़ी डिप्रेशन, मेरे बच्चे पहले चले गए थे। माय एल्डर डॉटर सिद्धिमा, शी वेंट टू गुरुजी मंदिर, पहले चली गई थी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ ऑफिस से गई थी। तो फिर उसने मुझे बताया कि उन दिनों में मैं थोड़ी डिप्रेस थी फॉर सम फैमिली प्रॉब्लम। तो फिर उसने मुझे बताया, मम्मा आप चलो, वहाँ एक गुरुजी का मंदिर है और बहुत ही सुंदर मंदिर है, पूरा व्हाइट मंदिर है मार्बल का और बहुत ही सुंदर है। इतने बड़े सुंदर फूल हैं। मतलब शी डिस्क्राइब्ड मी ऐसे। तो मैं नानू बोलूँ एज़ यूजुअल, जैसा कि होता है जब व्हेन यू आर इन डिप्रेशन, तो यू नो यू डोंट बिलीव दिस थिंग, यू डोंट लाइक एनीथिंग। तो मैंने कहा नहीं, नहीं, अच्छा, अच्छा मैं जाऊँगी, अच्छा, ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन सब बच्चे कहने लगे नहीं चलो, तो दोनों बेटियां मेरी हैं, मेरे अंकल विनोद अंकल और मैं, हम सब गए। और यू वोंट बिलीव डॉली आंटी, जब द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू बड़े मंदिर एंड आई एंटर्ड, तब वो छोटा जो गेट है वो खुला होता था। तो मैंने जो फर्स्ट स्टेप अंदर किया, अभी पूरा भी नहीं, फर्स्ट स्टेप अंदर किया, मुझे इतना पीस ऑफ माइंड लगा, इतना पीस ऑफ माइंड लगा। तो उसके बाद हमारा ये सिलसिला होता था, उन उन दिनों में मंदिर 4 दिन खुलता था। थर्सडे, सैटरडे, संडे और मंडे को सिर्फ सेवादार जाते थे। मंडे को भी पहले मंदिर नहीं खुलता था। तो ऐसे हम लोग वो 3 दिन जाते थे और मंडे को हम लोग सेवा के लिए भी जाते थे। बच्चे जाते थे तो हम साथ में ही जाते थे और एवरी टाइम हम लोग शाम को जल्दी जाना
और रात को 1 डेढ़ 2 बजे सब जब सेवा खत्म हो जाती थी तो हम तब घर वापस आते थे। तो जब हम घर से जाते थे बच्चे कहते थे तो मैं थोड़ा ना-नु करते थे, अच्छा आज नहीं, अच्छा आज नहीं। लेकिन जब मैं वहाँ चली जाती थी तो बच्चे कहते थे चलो मम्मा, तो मैं कहती अच्छा थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। क्योंकि इतनी पीस ऑफ माइंड मुझे मिलती थी, तो मुझे इतना अच्छा लगता था। तो वही सारी बात विश्वास की है। वो दिन गया और आज का दिन गया, तो विश्वास है और कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि तुम्हारा तो अच्छा नहीं हुआ या हमारा ये काम नहीं हुआ या वो काम नहीं हुआ। तो इसमें मेरे ख्याल कमी हम लोगों में होती है कि हम पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हुँ, हैं, हुँ, तो तभी ये सब ऐसा होता है। तो जब हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं तो कहते हैं ना वो धन्ना भगत ने पत्थर में से भी भगवान को पा लिया था। हुँ, तो हुँ। गुरुजी तो हमारे वैसे भी बड़े प्यारे से हैं और वो इतने हमारा ध्यान इतना इतना ध्यान रखते हैं वो हमारा कि मतलब हम तो ज़रा-सा एक कदम आगे बढ़ाएँ तो वो तो पूरा का पूरा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर उनका होता है। तो वैसे गुरुजी वैसे ही इतने दयालु हैं। ऑफ कोर्स यू नीड टू सरेंडर एंड यू हैव हाँ, टू कंप्लीट फेथ, बट आई हैव हाँ, सीन एट टाइम्स इवन सम पीपल टेस्ट गुरुजी कि हाँ, देखते हैं गुरुजी ये कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन गुरुजी इतने दयालु हैं कि गुरुजी उनका भी कल्याण कर देते हैं। कल्याण करते हैं। ऑल्सो ही नोज कि क्या आने वाला है या क्या होने वाला है। आई हैव हाँ, फ्रेंड, आई वोंट नेम हर, बट वो लोग बिल्कुल ही ज्यादा ही रैशनल थे, बट दे वुड नॉट बिलीव इन एनी दीज powers and miracles and all. They would not believe in all this, but I still remember he told me once कि I will not name her कि आपने ना वो फ्रेंड नो लेके आ, and I हाँ, was क्या लिया? wondering, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने हाँ, बोला कि अपनी वो फला फला फ्रेंड को लेके आना। अच्छा, अच्छा, ओके। मैंने सोचा कि गुरुजी उसको कैसे जानते हैं, और वो बिल्कुल ऐसे है नास्तिक टाइप जो बिलीव ही नहीं करते इनमें। हाँ, सो आई वाज वंडरिंग गुरुजी क्यों उसको बुला रहे हैं। फिर मैंने ये चीजें ना आपको बाद में याद आती हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा शी फेल सो सिक, इतना ज्यादा बीमार हो गई थी, एंड शी वाज ऑन अ वेरी गुड पोस्ट कि उसको अपनी छुट्टी भी लेनी पड़ी अपने हुँ, उससे। एंड ऐसी उसको प्रॉब्लम हुई विच इज अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। वन प्रॉब्लम इट लेड टू अनदर प्रॉब्लम, शी इज मूविंग अराउंड, बट वो लिटरली वो मशीनों के सहारे, मतलब चल फिर रही है ये नहीं, लेकिन हर चीज डिपेंडेंट है दवाई पे, कुछ मशीन से उसको सोना पड़ता है। सो मतलब गुरुजी को मालूम था कि उसको ये प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन वो नहीं आई। तो अच्छा ओके, मैं एक छोटा सा आपको और बताती हूँ। जब हम उन दिनों में ही जा रहे थे, मेरी भाभी जो लेके गई थी उनको, मेरी कजन की वाइफ को जिसको कंसीव नहीं कर रहे थे, उससे पहले वो जब गई थी तो उन्होंने यही सुना था जैसे कि गुरुजी ठीक कर देते हैं। उसको बड़ा सिवियर माइग्रेन होता था और उसमें काफी वॉमिटिंग, नोजिया एंड बड़ा तकलीफ होती थी। तो उसने मत्था टेका और जाते ही बोल दिया गुरुजी मुझे तो माइग्रेन होता है। हाँ, तो गुरुजी ने पहले तो डांट दिया, और गुरुजी की डांट भी बड़ी प्यारी होती थी तो डांट दिया कि आए है नहीं ते मंगना पहले ही शुरू करता, भाई आए बाद में और पहले से तुम्हारी डिमांड शुरू हो गई। सो वो बेचारी डर के पीछे जाके बैठ गई। फिर बैठे रहे, चाय प्रसाद चलता रहा, लंगर प्रसाद हो गया। फिर जब गुरुजी ने छुट्टी देनी थी ना, तब उन्होंने बुलाया उसको और उसके सर पे ऐसे हाथ रख के बोला कि जा तू अपने सिर नू तरसेगी। एंड कैन यू इमेजिन, वो दिन और आज का दिन शी इज नॉट हैड माइग्रेन। सो मतलब गुरुजी चाहे मैंने बोला है ना डांट भी थे, उनकी तो डांट में भी प्यार प्यार है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जी। तो अच्छा, मैं हाँ डॉली जी। आंटी हाँ अ, जी। आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए, नहीं फिर नहीं, मैं मैं कुछ नहीं बताती कह हूँ। रही, मैं आपसे ही पूछने वाली थी। हाँ जी। मैं आपसे अब एक रिक्वेस्ट करूँगी, गुरुजी ने आपको बहुत ब्लेसिंग्स करी हैं, तो जो इतनी संगत आज आपका सत्संग सुन रही है, 2 लाइनें तो सुनाना बनता है उनको। आपको जो भी अच्छा लगता है, अखियाँ विच तू वसदा, मेरे ख्याल में यही ठीक है। आप सुनाएँ। हाँ, ज़रूर सुनाएँ। जब भी हम जाते थे ना गुरुजी के पास, तो गुरुजी बोलते थे चल बह जा सुना दे अखियां च तू वसदा, एंड देन यूज्ड टू से अपने जोरू दे गुलाम नु क्या तबला बजाऊगा। मतलब नाम रखे हुए थे यू नो आई रिमेंबर दैट आल्सो जब आपने पहली बारी गाया था तो शमी अंकल ने वो अपने सीटी से या कुछ मुंह मुँह से से आवाज़ निकाल के के ऊपर। हाँ
हाँ, हाँ। बहुत अच्छा बजाते हैं। हाँ तो जी। मैं तो अभी भी इतना मैं उनको मिस करती हूँ, जब कभी मैं आपसे गाना सुनती हूँ तो मेरा मन ये करता है काश वो इस समय होते हैं और वो बजाते हैं और तो प्लीज़ सुनाइएगा। अखियां च तू वसदा ਏ, अखियां च तू वसदा, हर साह चों निकलदियां अखियां च तू वसदा, हर साह चों निकलदियां कल्ले रुठवा हानियां बिरहाने गां, अखियां च तू वसदा है, अखियां च तू वसदा। पुछदा ए दिल चंदरा किथे गए उमरां दे हानी, अखियां चों जाने अथरू जिवें वगदे खुआं दा पानी, हिजरा दी आग दी अखियां च तू वसदा है, अखियां च तू वसदा। आंटी इतना बहुत बोलने अच्छा। का कहते इतना हैं रूह तक गला खुश हो जाती है जब आप गाते हो ना, तो जी रूह तक खुश हो जाती है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता नहीं है। थैंक सो मच, बट मैं वही कह रही हूँ कि इतना बोलने के बाद ना आवाज ही ढंग से नहीं निकलती। बट गुरु जी माफ करना, आप हमारे हमेशा से गुरु रहे हैं, आप हमारी आंखों में बसते हैं और सब पे कल्याण करें, पूरे दुनिया पे कल्याण करें जैसे आप कर रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा आज आपने जो ये आपने रीडिंग सेशन जो आज का हुआ है अपना गुरुजी ग्रंथ का द लाइट ऑफ डिविनिटी का, हाँ जी। बहुत से लोगों ने सुना होगा, सबको बहुत अच्छा लगा होगा गुरुजी के गुणगान जो हमने आपने किया है, तो बहुत ही अच्छा लगा होगा सबको। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सुरेश अंकल एंड थैंक यू डॉक्टर इंदर मोहन भाटिया अंकल जिन्होंने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताया और जो आज वही एक्सपीरियंस आज हम संगत तक पहुँचा रहे हैं। तो डॉली आंटी थैंक यू आपका बहुत-बहुत। थैंक यू आंटी, आपका थैंक यू सुरेश अंकल एंड डॉक्टर इंदर मोहन भाटिया जी, जिनका सत्संग हम पढ़ने के लायक गुरु जी ने हमें बनाया। एंड थैंक यू प्यारी संगत, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरुजी। सुरेश अंकल, ओवर टू सुरेश अंकल। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही प्यारी आपने रीडिंग की है डॉली आंटी, थैंक यू अंकल, थैंक यू। विद नरेशन, और उससे सबसे प्यारा तो आपका जो है अखियां विच तू वसदा। हर संगत को ये जो आपका ये भजन बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। मुझे भी यही लगा कि हम संगत को डिप्राइव नहीं कर सकते। गुरुजी का ये जो फेवरेट अच्छा, ये जो गाना है, ये डॉली आंटी की आवाज में सुनाए बगैर हम मतलब संगत को डिप्राइव नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी। वैसे 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 नॉर्मली जब डॉली आंटी संगत शेयरिंग करती है ना कभी भी हमारे प्लेटफॉर्म से, तो नारंग अंकल, शिवमी नारंग अंकल साथ में होते हैं। कभी कभी उनके हाथ में कैमरा होता है या कभी वो, लेकिन आज मैंने मिस किया उनके टेबल पे वो जो तबले की धुन को, वरना अगर वो धुन मिलती तो शायद आगे भी और भी सुनने को मिलता हमें। चलिए जी। नेक्स्ट टाइम में भी अंकल। जी, थैंक्स अ लॉट भाटी आंटी फॉर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंकल एंड शुक्राना गुरुजी। जी, शुक्रिया। शुक्रिया गुरु जी महाराज का।
हम सब महाराज से आज्ञा लेंगे।